मैं डॉक्टर राव। आज जिस पेशेंट के बारे में हम बात करेंगे वो फिनाइल इम्प्लांट का पेशेंट है। बड़ा ही रोचक किस्सा है इसका। ये पेशेंट हमारे पास ज़्यादा दूर से नहीं आया, हमारे क्लिनिक के आसपास से ही आया और इनकी ये यंग थे, बहुत ही एज में यंग थे, बहुत इनकी ज़्यादा एज नहीं थी, 35 से कम एज के थे। शादी को कई साल हो गए थे। शुरू में इनका शादी के साथ बड़ा अच्छा चला, सेक्स का जो इनका तजुर्बा था बहुत अच्छा रहा है, वाइफ भी बड़ी सेटिस्फाइड थी। लेकिन इन्होंने महसूस करने लगे कि पिछले 1 साल से इनको लगातार सेक्स में कमी आने लगी और कुछ ना कुछ बहाना बना के ये सेक्स से दूर रहने लगे। ये बेसिकली मैं उन पेशेंट्स की फिनाइल इम्प्लांट की स्टोरीज बता रहा हूँ जो हमारे पास आके जिन्होंने फिनाइल इम्प्लांट कराया। अब ये अपनी वाइफ को ये भी नहीं बता सकते थे कि मैं इसके लिए, इन्होंने हम वीडियोस देखे फिनाइल इम्प्लांट के, इन्होंने पी शॉट पास से आते थे तो पी शॉट भी लिया 1-2, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। इनके ऊपर एक कॉन्टीन्यूस प्रेशर था, इनकी वाइफ का बहुत प्रेशर था परफॉर्म करने का। देखिए, जब भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप ऐसे परफॉर्म करो, इतनी देर तक परफॉर्म करो, तो पेशेंट के अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो फिर इरेक्शन कमज़ोर होती है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर उनकी वाइफ डाल रही थी, अननोइंगली डाल रही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका कोई आपस में रिलेशन ख़राब था, लेकिन वो थोड़ा, उनको सेक्स की ज़्यादा डिमांड थी और ये वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहाने बनाने लगे कि अभी मेरा बजरंगबली का व्रत रखा है, 1 महीने तक मैं सेक्स नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। इस तरह से इन्होंने काफ़ी अपनी वाइफ के साथ इस तरह की बातें की और सेक्स से बचते रहे। आखिर में इनकी वाइफ 1 महीने के लिए मायके गई और उन्होंने ये पीछे से इन्होंने हमारे से आके कांटेक्ट किया और क्योंकि पी शॉट वगैरह और दवाइयाँ ट्राई कर चुके थे, उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं थी, तो इन्होंने फिनाइल इम्प्लांट को चूज़ किया। हमने इनका फिनाइल इम्प्लांट किया। फिनाइल इम्प्लांट करने के बाद शुरू में काफ़ी स्वेलिंग आई इन पेशेंट में और कम से कम वो 10 दिन तक रही, इनको काफ़ी घबराहट रही, लेकिन धीरे धीरे स्वेलिंग सेटल होगी। 1 महीने के लिए वाइफ घर गई थी, तो जब वो वापस आई तो उनको कुछ तो शक हुआ कि क्या प्रॉब्लम है आपके पेनिस में। इम्प्लांट लेने के बाद थोड़ा सा उनको ऐसा लगने लगा कि हमेशा ही उसमें हार्डनेस रहती है। हमने कहा कि आप कुछ ऐसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ये होता है फिनाइल इम्प्लांट में, जब ऐसे पेशेंट्स में आप फिनाइल इम्प्लांट करते हो जिनकी पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर बना रही है और उन्होंने उसको गुप्त रखा हुआ है, तो जब वो सेक्स करने लगते हैं तो जो इरेक्शन होती है वो सिर्फ फिनाइल इम्प्लांट की इरेक्शन होती है। तो पेशेंट की जो पार्टनर है वो सोचता है कि पहले इरेक्शन इस तरह की नहीं आती थी। देखिए, फिनाइल इम्प्लांट से जब इरेक्शन आएगी वो इतनी लाइवली नहीं होती जितनी कि नॉर्मल इरेक्शन होती है। सेक्स भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक उसके अंदर थोड़ी सी वुडन फील होती है। तो पेशेंट को थोड़ा ये तो पता, उसके पार्टनर को ये तो पता लग रहा था कि सेक्स तो हो रहा है और सेक्स से बड़ी सेटिस्फाई भी हो रही थी, लेकिन कुछ मिसिंग है, तो उस पर बार बार शक कर रही थी। तो वो बार बार हमारे पास पेशेंट मिलने आ रहा था, जी कहीं पता तो नहीं लग जाएगा, पता तो नहीं लग जाएगा। और ऐसे में आपको डॉक्टर का फर्ज है कि पेशेंट को सिर्फ एश्योरेंस दे कि कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से सेक्स करते रहो, धीरे धीरे फिनाइल इम्प्लांट, अगर फिनाइल इम्प्लांट में इरेक्शन नहीं भी आ रही है फिर भी सेक्स इतना बेहतर होता है कि पार्टनर सेटिस्फाई हो जाता है और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ऐसे मोमेंट पे जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलने लगती है और आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई होता है तो आपका स्ट्रेस बस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे ही खत्म होता है तो आपकी खुद की इरेक्शन आने लग जाती है, खास करके ऐसे पेशेंट्स में जिनकी अकेले में इरेक्शन आती है। तो शुरू में फिनाइल इम्प्लांट जैसी कोई भी नई चीज़ होती है, शुरू में फिनाइल इम्प्लांट करने के बाद थोड़ी सी आदमी को सकचाहट होती है, कपड़े उतारते वक्त भी उसे लगता है कि फिनाइल इम्प्लांट किया हुआ है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, अगर उसने अपनी वाइफ को नहीं बता रखा तो लेकिन वो जब सेक्स करने लगते हैं धीरे धीरे उनको उस फिनाइल इम्प्लांट के साथ सेक्स करने की मज़ा आने लगता है, उसके पार्टनर को भी मज़ा आने लगता है और उनको फिर खूब उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, उसके हस्बैंड ने आके मुझे 6 महीने बाद बताया कि क्योंकि हमारे घर के पास से ही था, हमारे क्लिनिक के पास में ही रहता था, तो उसने बताया कि उसने खूब उन्होंने इंजॉय करना शुरू किया, फैमिली भी बड़ी की और मतलब हफ्ते में 5-5 बार सेक्स करते थे, रात में 2-2 3-3 बार सेक्स करते थे और उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी गई। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर आप फिनाइल इम्प्लांट करा रहे हैं तो आपका ये बहुत अच्छा रहता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कंबाइंड डिसीजन हो, वो कॉन्फिडेंस में लेके डिसीजन करें।
क्योंकि अगर डिसीजन देखिए अकेले मिलेंगे और पार्टनर को गुप्त रखेंगे और पार्टनर झगड़ालू है या तो वो अंडरस्टैंडिंग है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले आके करा सकते हैं, आपको कोई वाइफ की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो झगड़ालू है तो वो इसी बात पे झगड़ा करने लग जाएगा, तो ये इसमें तो हम हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर हेल्प कर सकते हैं कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद आपकी नॉर्मल सेक्स लाइफ चले, और बहुत नॉर्मल क्या बहुत ज़्यादा अच्छी चले। तो एक और स्टोरी थी, जैसे मैंने पिछली बार स्टोरी बताई कि कैसे पिनाइल इम्प्लांट से 55 साल के आदमी ने दोबारा शादी की, ये एक थी जिनके 35 साल से भी कम लड़का था, और कैसे उसने अपनी वाइफ से छुप के पिनाइल इम्प्लांट कराया और धीरे धीरे किस तरह से वो सेटल हुआ। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ और इस तरह की बातें, क्योंकि बहुत से पेशेंट इसके साथ एसोसिएट कर जाएंगे इस तरह की स्टोरीज़ के साथ कि हाँ उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको ये अच्छी लगी होगी। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।